जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री का बयान हमने सुन लिया, गृह मंत्री अभी कश्मीर से लौट रहे हैं। तैयारी किस तरह के जोरदार जवाब की है, आप हमें क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जितेंद्र, जो आतंकवादी इसमें शामिल थे इस अटैक में, उनके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? और देखिए गौरव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जिस तरीके का कड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इनके पीछे के जो लोग हैं उनको भी किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि भारत की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि जो भी आतंकी संगठन है या फिर इनके पीछे जो आतंकवादियों को पैदा करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो, इन लोगों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का साफ संकेत दे दिया गया है। और यही वजह है गौरव कि पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। वहां पर हमने देखा कि जो खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन लोगों ने पूरी तरीके से अपनी सेना और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी है। छुट्टियां वहां पर रद्द कर दी गई हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। यानी कि जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका वो दिखाई पड़ने लगता है। यानी पाकिस्तान जो है पहले से ही डर गया है, एक तरीके से खौफ में है। वहां पर जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद पलता है, वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद इनको यहां पर भेजा जाता है। जो सूत्र बताते हैं कि जो रावलकोट है वहां पर इन आतंकवादियों को बाकायदे ट्रेन किया गया, वहां से इनको भेजा गया और उसके बाद जो है इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो गौरव, मेरे साथ अशरफ वाणी मेरे सहयोगी हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, ये कुछ नाम सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के। ये भी कहा जा रहा है इनके कोड नेम अलग थे, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोकल सपोर्ट की बात हो रही है। ओवरग्राउंड वर्कर थे, स्पॉटर थे, गाइड थे, क्या बता सकते हैं आप हमको? अशरफ, प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आया है? गौरव, प्रारंभिक जांच में यही निकल आया है कि जो पिछले साल सोनमर्ग की टनल में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें उन पाकिस्तानियों की तस्वीरें भी कैद हुई थी जिन्होंने उस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। 6 वहाँ के इंजीनियर और कामगार थे उस टनल में, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी थे, और एक डॉक्टर था जो उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर मेडिकल अफसर काम कर रहा था। वो बडगाम का रहने वाला था। उस पर भी तब रोष जताया था लोगों ने। उसकी मृत्यु के बाद हज़ारों लोग उसके जनाजे में जमा हुए थे। वही आतंकियों का समूह जो है इस हमले के पीछे भी माना जा रहा है। जहाँ तक इनके नाम आपने लिए, इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई जो हम लगातार आज तक और इंडिया टुडे पर दिखा रहे हैं। उनमें 3 से 4 पाकिस्तानी हो सकते हैं और 2 स्थानीय, 6 आतंकी ये हो सकते हैं। जो 2 स्थानीय आतंकी है उनकी भी पहचान हुई है। वो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम ज़िले और पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं, और उनको काफ़ी समय से यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ पीछे लगी हुई हैं, लेकिन वो इसी पाकिस्तानी ग्रुप के साथ जो हैं इन पीर पंचाल की पहाड़ियों में और आसपास जो हैं अपने हाइडआउट्स में घूम रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये जानना भी ज़रूरी है, आखिर सोनमर्ग से ये आतंकवादी कैसे पहलगाम पहुँच गए। दरअसल इसी साल के शुरू में, जनवरी के शुरुआती दिनों में दाचीगाम नेशनल पार्क में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ। आप वाकिफ़ हैं, दाचीगाम बिल्कुल 15 कोर हेडक्वार्टर के पीछे है। वहाँ पर जो है वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक आतंकी, स्थानीय आतंकी मारा गया था जो सोनमर्ग के आतंकी वारदात में मुलविस था। उसका नाम आया था, उसकी तस्वीर आई थी। उसके बाद जो 3 पाकिस्तानी थे वो वहाँ से फरार हुए थे, भाग गए थे जंगलों में। दाचीगाम नेशनल पार्क है, और उसके बाद जो है माना जा रहा है कि दाचीगाम से एक पहाड़ को क्रॉस करके ये ग्रुप जो है पहले त्राल पहुंचा। सर्दियों के दौरान त्राल के आसपास जंगलों में रहा, और उसके बाद जो है जो ही गर्मी का मौसम मार्च में शुरू हुआ है तो ये पाकिस्तानियों का ग्रुप जो है पहलगाम के इलाके में हाइडआउट बनाने पर कामयाब हुआ है। यहाँ तक कि सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद प्रेशर के चलते जो है पर्यटकों को इन्होंने निशाना बनाया, वरना ये जो इस आतंकी ग्रुप की तैयारी थी वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की तैयारी थी। बड़ी बात बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले कई सालों से
बड़ी बात आप पिछले बता कई रहे हैं सालों कि से जो है अमरनाथ यात्रा को इनको टारगेट करने की तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर इतना था कि यहां इन्होंने यही अंजाम दिया। लेकिन उस प्रेशर के बारे में अगर इस समय हमको मालूम है तो क्या रोक पाने में क्यों हमारे सुरक्षा बल विफल रहे, ये एक बड़ा प्रश्न है और संभवतः जांच में ये तथ्य भी निकल कर आएंगे। इस खबर